जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होती है आपके पास? दिस इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसको हम अलग अलग जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइंस हैं उनमें रिड्यूस कर सकते हैं। लाइक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस ए माइनस दिस इज a बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई ए। यहां पर स्लोप क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी हो जाएगा एंड c इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास? दिस इज माइनस सी बाई ए। मीन्स दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में है एंड इसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आप इस जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना चाहें तो क्या करेंगे? दिस इज ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी लिख सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी बाई बी, दिस इज इक्वल टू 1। ये कौन सी स्लोप? यहाँ पर आपने जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, उसको किस में रिड्यूस कर दिया? इस फॉर्म में x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 एंड ये कौन सी होती है आपके पास? दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म। दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। एंड थर्ड देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे। देखिए इस केस में अगर इसको हम रिड्यूस दिस इनटू नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? x cos अल्फा एंड प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। p परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, ये पॉजिटिव रहेगी क्योंकि डिस्टेंस इज पॉजिटिव। सो देखिए आप इस फॉर्म में इस इक्वेशन को कैसे रिड्यूस करेंगे? ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस सी ले जाइए एंड यहां पर जो ये फैक्टर आपका c आया है दैट मस्ट बी पॉजिटिव, दैट मस्ट बी पॉजिटिव। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस सी है, दोनों तरफ x और y के कोफिशिएंट है, इनके स्क्वायर करके इनके स्क्वायर रूट से उस सम के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देंगे। दिस इज a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर। राइट हैंड साइड में भी ऐसा ही करेंगे। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी एंड दैट मस्ट बी पॉजिटिव। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास? a अपॉन दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स प्लस b अपॉन दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ कंपेयर करते हैं तो ये आपके पास किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू p एंड ये फैक्टर और ये फैक्टर इनको देखिए जब इनका स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो 1 के इक्वल होता है और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आपका किसके इक्वल होता है? दैट इज 1 के इक्वल। तो यहाँ पर cos अल्फा क्या ले लेंगे? cos अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है एंड sin अल्फा किसके इक्वल है आपके पास? दिस इज b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ देखिए sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा करेंगे, क्या आएगा आपके पास? b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 आएगा। तो आप ऐसे मान सकते हैं दिस इज cos अल्फा एंड दिस इज sin अल्फा। तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन किस में रिड्यूस होगी है? दिस इज इन नॉर्मल फॉर्म। देखिए अब जो पॉजिटिव साइन करना था
वो कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0, आप इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना चाह रहे हैं, सो क्या करेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 2। राइट हैंड साइड में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप क्या करेंगे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, इससे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर एंड माइनस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13, दिस इज x माइनस 3 अपॉन क्या आएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 13, y इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13। यहाँ पर p किसके इक्वल है, p परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दिस इज 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13 है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अल्फा एंगल अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो देखिए cos अल्फा किसके इक्वल है, दिस इज माइनस 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 13 एंड साइन अल्फा किसके इक्वल है माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब यहां देखिए आपके पास cos अल्फा भी नेगेटिव है एंड sin अल्फा भी नेगेटिव है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो sin भी नेगेटिव होगा एंड cos भी नेगेटिव, सो यहां से tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan अल्फा दिस इज इक्वल टू 3/2 एंड अल्फा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से। ये तो आपका जो पहले बताया जा चुका है, दोबारा से उसका रिवीजन था। लेट अस कम टू द एक्सरसाइज 10.6। एक्सरसाइज 10.6 इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूस दिस इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, रिड्यूस दिस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। सो क्या आ जाएगा आपके पास 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6 हो गया, y इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 2/3x एंड प्लस क्या आएगा 2, यहाँ पर m स्लोप कितना है माइनस 2/3 एंड c इंटरसेप्ट कितना है दिस इज 2। ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है दिस फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन आपको फाइंड आउट करना है। लाइन दे रखी है 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आपको x और y इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट करने हैं एंड आपको स्लोप भी फाइंड आउट करना है। सो देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर, दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करो इसको, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 3x एंड माइनस 10, यहां से y इज इक्वल टू माइनस 4 से डिवाइड कर दो, 3/4 x एंड प्लस क्या आ जाएगा दिस इज 10/4। सो स्लोप क्या है आपके m इज इक्वल टू क्या आएगा 3/4 के इक्वल होगा, m इज इक्वल टू कितना होगा 3/4। इसके बाद कहता है कि आप x और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करो। सो आपको इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में ला सकते हैं, इस इक्वेशन को क्या आ जाएगा दिस इज 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 10। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पर 1 होता है तो दिस कैन बी रिटन एज x अपॉन माइनस 10/3 एंड माइनस 4y या प्लस 4y करें तो माइनस 10 अपॉन माइनस 4 यहाँ आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। सो ये क्या आपके पास दिस इज x इंटरसेप्ट एंड ये क्या है y इंटरसेप्ट, मींस a इज इक्वल टू माइनस 10/3 है एंड y इज इक्वल टू क्या है 10/4, दिस इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा, दिस इज y इंटरसेप्ट। सो इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करके इस इक्वेशन को आप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। आपको स्लोप फाइंड आउट करना था तो आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इस इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड है, रिड्यूस दिस इक्वेशन स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 टू द फॉर्म। किस फॉर्म में रिड्यूस करना है? y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में रिड्यूस करना है। बहुत इजीली कर सकते हैं। y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 1। सो यहाँ पर m किसके इक्वल होगा? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीन्स आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल है। And find the slope intercept on the y-axis and inclination on the on x-axis। देखिए क्या आ जाएगा आपके पास? इंक्लिनेशन tan थीटा, थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो क्या आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू दिस इज माइनस tan पाई बाई 3 एंड इसको लिख सकते हैं आप tan पाई माइनस पाई बाई 3। आपने माइनस यहां से खा लिया है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है। सो यहां से क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू tan 2 पाई बाई 3। सो इंक्लिनेशन आपके पास थीटा क्या आया? थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या है? 120 डिग्री। सेकंड आपको स्लोप फाइंड आउट कर दिया था। इसके बाद y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 रख दो, तो y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? y इंटरसेप्ट दिस इज इक्वल टू माइनस 1। y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। ये कह रहा है रिड्यूस दिस इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी है, दिस इज 2x माइनस 7y and plus 3 is equal to 0। This is the given equation। इसको आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है एंड इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज 2x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 3। इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट हैंड साइड में क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? x अपॉन x इंटरसेप्ट y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। सो इसी फॉर्म में इसको रिड्यूस कर दो। x अपॉन क्या आ गया? माइनस 3 अपॉन 2 प्लस y अपॉन क्या आ गया? माइनस 3 अपॉन माइनस 7 इज इक्वल टू 1। सो a इज इक्वल टू क्या आपके पास? माइनस 3 बाई 2 एंड b इज इक्वल टू क्या है? 3 बाई 7। दिस इज द रिक्वायर्ड intercepts made on x axis and y axis respectively। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है reduce the following equation in normal form and find p। नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है आपको। आपके पास इक्वेशन दे रखी है 5x प्लस 12y प्लस 26 is equal to 0। You have to reduce this in normal form and you have to find the angle alpha which the perpendicular from origin makes with the positive direction of x-axis। देखिए 5x plus 12y is equal to minus 26। राइट हैंड साइड को आप पॉजिटिव बनाएंगे क्योंकि राइट हैंड साइड की तरफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो क्या कर देंगे? माइनस x माइनस 12y इज इक्वल टू 26। अब नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे? माइनस 5x माइनस 12y को हम स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x कोएफिशिएंट दिस इज 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 26 अपॉन दिस इज आल्सो 25 प्लस 144 क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज minus 5 upon 13x and this is minus 12 upon 13y is equal to this is 26 upon 13 this is 2। so आपको क्या फाइंड आउट करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। क्या हुई आपके पास? p is equal to क्या है? p आपके पास क्या आएगा? दिस इज p is equal to 2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2 है। यही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट अगर अल्फा फाइंड आउट करें कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो cos अल्फा आपके पास माइनस 5 बाई 13 है
एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू -12/13 है। दोनों ही नेगेटिव हैं, इट मींस अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? अल्फा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है रिड्यूस द इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म x प्लस दिस इज √3y प्लस 4। आप नॉर्मल फॉर्म में इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है एंड यू हैव टू फाइंड p फाइंड आउट करना है एंड अल्फा फाइंड आउट करना है और वो इक्वेशन फॉर्म करनी है। देखिए नॉर्मल फॉर्म में इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? x प्लस √3y इज इक्वल टू -4। राइट हैंड साइड पॉजिटिव होनी चाहिए, क्या आ जाएगा? माइनस दिस इज x माइनस √3y इज इक्वल टू क्या आ गया? 4। अब यहाँ दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे? x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज 1 and plus 3, this is 1 plus 3, this is 1 plus 3, तो क्या आएगा? This is -1/2x and minus this is √3/2 into y is equal to, ये आपका 2 है, this is equal to 2। so आपके पास one thing p is equal to क्या है? perpendicular distance from the origin कितनी है आपके पास? this is 2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 2। नेक्स्ट जो ये चीज पूछ रहा है अल्फा की वैल्यू, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p के इक्वल होता है। p को आपने कंपेयर करके किसके इक्वल रख दिया? 2 के इक्वल। अब यहाँ पर cos अल्फा किसके इक्वल है? दिस इज -1/2 एंड sin अल्फा दिस इज इक्वल टू -√3/2 सॉरी। cos अल्फा और sin अल्फा दोनों ही आपके क्या हैं? दीज आर नेगेटिव। तो अल्फा ऑब्वियसली कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एंड 10 आपके पास अल्फा क्या आएगा? दिस इज √3। सो अल्फा विल बी, अल्फा की वैल्यू अल्फा इन थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा? दिस इज इक्वल टू 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 पाई प्लस π/3। सो अल्फा क्या आ गया आपके पास? अल्फा इज इक्वल टू 4π/3। 4π/3 डिग्री बनाएंगे तो क्या आएगा आपके पास? दिस इज 240 डिग्री। सो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास? दिस इज x cos 240 एंड y sin 240 इज इक्वल टू 2। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आपके पास 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक लाइन ये है एंड सेकंड लाइन है x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, -7 इज इक्वल टू 0। ओरिजिन से कौन सी लाइन ज्यादा डिस्टेंस पे है? ओरिजिन से डिस्टेंस अगर आप फाइंड आउट कर दें, ये देख लें कि कौन सी लाइन की डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ज्यादा है। तो क्या करें इसके लिए? या तो डिस्टेंस फार्मूला लगा करके आप ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, या दोनों को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके आप क्या कर सकते हैं? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करें, दिस इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 होगा। दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे? दिस इज -2 का स्क्वायर एंड प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज -2 स्क्वायर एंड प्लस 1 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5x and plus 1 by square root of 5 y is equal to 3 upon this is square root of 5। so आपके पास P1 पहली लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है? दिस इज 3 अपॉन √5। सेकंड देखिए, सेकंड इक्वेशन की क्या करेंगे? इसको भी आप नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर दो।
x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। अब दोनों तरफ ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है। दोनों तरफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर को ऐड करके उसके स्क्वायर रूट से डिवाइड करेंगे। दिस इज 1 प्लस 16 आ गया एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 16 दिस इज क्या आ जाएगा आपके पास, ये होगा दिस इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 17x minus 4 upon square root of 17y this is equal to 7 upon square root of 17 होगा, square root of 17 होगा। अब ये क्या है आपकी, दिस इज P2 डिस्टेंस है। P2 क्या है आपके पास, दिस इज 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 17। अब कौन सा बड़ा है, देखिए अगर क्या करते हैं 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 17, ये आप राइट हैंड साइड में इसको इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा आपके पास, दिस इज 17 इंटू 9 दिस इज 153 एंड इधर क्या आएगा आपके पास, दिस इज 49 इंटू 5 दिस इज इक्वल टू क्या आएगा 45 एंड 5 20 और 4 कितने आ गए 24। मीन्स क्या है आपका, दिस इज ग्रेटर, तो आपके पास P2 इज ग्रेटर देन क्या आएगा आपका, P2 इज ग्रेटर देन P1। इसका मतलब कौन सी लाइन ओरिजिन से ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर है, ये फैक्टर ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या आएगा आपके पास, दिस इज P2 इज ग्रेटर देन P1। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो 7th एक्सरसाइज है, उसके बेसिक्स आपको करवा रखे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं आता हो आपके पास, आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं है। देखिए फिर देखो, अगर आपके पास दो लाइंस हैं, एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, देन एंगल बिटवीन द लाइंस के बीच एंगल क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 के इक्वल होगा। अगर आपके पास लाइन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो लाइंस की इक्वेशन है, लाइन का फर्स्ट लाइन का स्लोप अगर आप फाइंड आउट करते हैं, दिस इज m1, क्या होगा, लाइन जनरल लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दिस इज a1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y दिस इज b1 एंड m2 इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज माइनस a2 अपॉन दिस इज b2। ये दोनों के स्लोप होंगे। अगर आपको ये पता है कि दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो क्या होगा आपके पास, m1 इज इक्वल टू m2 होगा, मींस माइनस a1 अपॉन a2 माइनस a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2 होगा। क्या कंडीशन आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a1 b2 माइनस b1 a2 इज इक्वल टू 0 होगा, अगर दोनों लाइन क्या है आपकी पैरेलल लाइंस हैं। अगर दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर हैं तो आपके पास tan π/2 इंफिनिटी होता है, मींस डिनोमिनेटर 0 होगा, m1 इंटू m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मींस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1 होगा। एंड m1 क्या है आपके पास, दिस इज माइनस a1 अपॉन b1 एंड ये है माइनस a2 अपॉन b2 दिस इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, क्या कंडीशन आ जाएगी, a1 a2 इज इक्वल टू माइनस b1 b2 मींस a1 a2 plus b1 b2 this will be equal to 0। this is the condition when the lines are perpendicular to each other। जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू क्या होता है आपका 0। अब देखिए अगर आपको लाइन दी हुई है, लाइन गिवन लाइन
ax plus by plus c is equal to 0. This is given line. Then equation of a line parallel to the given line. क्या करते हैं, ax plus by plus c plus lambda is equal to 0. क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप सेम होगा, मींस सेम नहीं होगा, प्रोपोर्शनल होगा, मींस x और y के कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल होंगे। दोनों का स्लोप क्या होगा, आपका सेम होगा, लेकिन x और y के कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल होंगे, मींस यहाँ पर x और ax plus by आएगा, सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज होगा, आपका कांस्टेंट टर्म में चेंज होगा। ये चीज आपको बता रखी है। तो देखिए, अगर आपके पास क्या है, गिवन लाइन के पैरेलल लाइन पूछ रखी है तो क्या करेंगे, ax plus by plus lambda is equal to 0। अगर गिवन लाइन के परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ये वन ले लो जो गिवन है, परपेंडिकुलर टू वन, इसमें क्या करते हैं, x और y के कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर देते हैं, bx minus ay plus lambda is equal to 0। ये इक्वेशन होगी, क्योंकि दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। एक का स्लोप m है तो दूसरे का क्या होगा, -1/m के इक्वल होगा। एक और कंडीशन दी होगी जिससे आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वापस इसमें पुट कर देंगे, यू शैल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। ऐसी चीजें आपको पहले करवाई जा चुकी हैं। देखिए आपके पास ये है एक्सरसाइज 10.7, लास्ट क्वेश्चन से लगते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये कहता है, वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एक वर्टेक्स क्या दे रखा है आपको, दिस इज 2,3, दिस इज A, B and C, and the opposite side is x plus y। इस वर्टेक्स के जो अपोजिट साइड है x plus y -2 is equal to 0 है, -2 is equal to 0। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी लाइंस के बीच एंगल कितना होगा, दिस इज 60। सभी लाइंस के बीच एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इट मींस स्लोप ऑफ BC किसके इक्वल है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दिस इज -1 है। नेक्स्ट आप इन लाइंस का स्लोप मान लीजिए, ये देखो ये x एक्सिस अगर इसको कंसीडर करें तो यहाँ पर x एक्सिस के साथ ये एंगल कितना है, 2π/3 मींस 120 है। ये कितना है, दिस इज 60, मींस एक का स्लोप अगर m होगा तो दूसरे का -m होगा। सो अगर स्लोप ऑफ अदर लाइन, स्लोप ऑफ द लाइंस which make an angle 60 degree with the given line, तब क्या होगा, आपके पास अपने स्लोप ऑफ द लाइंस which makes an angle 60 degree with the given line, इसको ले लो आप m कंसीडर कर लो, एंड उन लाइंस के बीच एंगल कितना है, 60। सो यहां से क्या आ जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू, दिस इज m माइनस, दिस इज इसका स्लोप कितना है, -1 अपॉन 1 प्लस m इंटू -1, ये होगा आपके पास, दिस इज क्या आ जाएगा, ये आपके पास m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m है, दिस इज इक्वल टू √3। मॉडुलस हटाएंगे आपके पास क्या आ जाएगा, m प्लस 1 1 माइनस m
इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। एक केस में क्या लेंगे आप, प्लस साइन लेंगे, तो उस केस में स्लोप क्या आ जाएगा, m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, m प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू m, m प्लस m इंटू, इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, m इंटू क्या आ गया, अंडर रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 1, m यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, ये आ जाएगा। एक लाइन का स्लोप ये हुआ। तो यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन देखिए क्या आएगी, दिस इज दूसरी लाइन है, ये लाइन अगर इसका स्लोप ये है, ये 2,3 से पास हो रही है, ऑब्वियसली सेकंड लाइन भी इस पॉइंट से पास हो रही है, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप क्या है, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा। दिस इज अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 अंडर रूट 3 माइनस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू एक्स एंड प्लस माइनस आएगा, सॉरी माइनस, दिस इज 2 अंडर रूट 3 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी उस लाइन की। क्या होगा आपके पास, ये दिस इज, चेक कर दो इसको, दिस इज अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू वाई एंड माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो क्या आएगा, ये माइनस 3 है, दिस इज माइनस 3 एंड ये आपके पास क्या था, प्लस 2 है, दिस इज 5 आ गया एंड प्लस दिस इज 3 अंडर रूट 2, क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा, इधर माइनस का है, ये प्लस का राइट साइड में आएगा। और अगर मॉडिफाई करना हो तो दोनों तरफ अंडर रूट 3 प्लस 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस 1 का स्केल एंड इंटू वाई माइनस, इस फैक्टर से आप अंडर रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 दिस इज 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए दूसरी इक्वेशन होगी, उसका स्लोप क्या आएगा, उसमें क्या करेंगे, माइनस साइन ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, दिस इज स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, यहां से देखिए m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। अब यहाँ क्या करेंगे, दिस इज m प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, माइनस 1 एंड माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3 m आ गया, अंडर रूट 3 m, सो क्या हो जाएगा, m को इस साइड में ले जाएंगे, ये आपके पास m प्लस 1 है, ये मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस अंडर रूट 3, लेफ्ट साइड में लिया इसको, अंडर रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 1 और इंटू m होगा, m बेसिकली क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1, इसका और सिंप्लीफाई करें तो इसका रेशनलाइजेशन कर दो, दिस इज अंडर रूट 3 प्लस 1 का स्केल अपॉन 2 आ जाएगा, दिस इज 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन क्या आ जाएगा 2, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 2 प्लस अंडर रूट 3। आप पहले वाले स्लोप को भी इस फॉर्म में ला सकते थे, ऐसे कर सकते थे। तो इक्वेशन देखिए, सेकंड लाइन की इक्वेशन क्या हुई, सेकंड लाइन भी 2,3 से पास होगी, इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस 3 इज इक्वल टू, दिस इज 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2 होगा, दिस इज y माइनस 3 is equal to 2 plus under root 3, this is x and minus this is 4 and minus 2 under root 3। आप देखिए, this is 2 plus under root 3
इंटू एक्स आ गया माइनस वाई, वाई को इस साइड में ले आए एंड -3 को इस साइड में ले आएंगे, क्या आएगा -1 एंड दिस इज क्या आएगा +2√3 is equal to 0. This is the required equation of the line. Next देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्केल। एक स्केल के दो अपोजिट वर्टेक्स दिए हुए हैं, मान लीजिए